नमस्कार। तीसरे चरण में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोटिंग हुई। तीसरे चरण की वोटिंग के बाद देश की 283 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। पहले और दूसरे चरण की तरह ही इस चरण में भी वोटिंग परसेंटेज कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा। असम में सबसे ज्यादा 75%, जबकि महाराष्ट्र में सबसे कम 53% मतदान हुआ। गुजरात की 26 सीटों पर भी इसी चरण में वोटिंग हुई। गुजरात में सिर्फ 55.83% वोटिंग हुई है। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गढ़ है। यहाँ वोटर्स की मायूसी से बीजेपी हैरत में है। गुजरात में हालत ये हो गई कि गांधीनगर में एक बूथ के बाहर भगवान श्री राम का कटआउट लगा दिया गया, जिससे वोटर प्रभावित हो सकते। भगवान के नाम पर वोटिंग कराने का विकल्प खोजा गया, लेकिन चुनाव आयोग सोता रहा। और दोस्तों, गुजरात में ही पोलिंग बूथ के अंदर चुनाव आयोग के अधिकारियों के हाथों में जो कलम थी, उसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई थी। गुजरात में अगर सब इतना ठीक है तो फिर इतना सब करने की जरूरत क्या थी? खैर, और जब 400 सीटें आ रही हैं तो फिर इतना डर किस बात का है, वो भी गुजरात में? ના બેસાય ને આ પેનમાં છે સિમ્બોલ ને ફોટો નવો આ છે તો તમારું ધ્યાન નથી જતું બૂથમાં સિમ્બોલ સાથે બેસે છે પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર તરીકે આપની ફરજ નથી આવતી કે આ પેન લઈને પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર છો અને સિમ્બોલ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કેમ બેસી શકે? महाराष्ट्र में तो बीजेपी की एक महिला नेता मैडम जी बूथ में ईवीएम मशीन की पूजा करते हुए नजर आई। अब ईवीएम के आगे अगर कोई नमाज अता करता तो शायद चुनाव आयोग जागता, लेकिन चुनाव आयोग यहां भी लुप्त रहा। देश में कुल 60% मतदान हुआ है और बढ़ेगा तो 65% तक जाएगा। अब लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से 10 दिन के बाद वोटिंग प्रतिशत का डेटा फाइनल बताकर अपलोड कर रहा है, उसका आंकड़ा मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि हो सकता है कि वो आंकड़ा बीजेपी की जरूरत के हिसाब से आता हो, जरूरत के हिसाब से वोट प्रतिशत फाइनल होता हो। खैर, मैं चुनाव आयोग की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर भरोसा करने वाली पत्रकार हूं कि जानती हूं चुनाव आयोग हर हाल में नमक का कर्ज अदा करेगा ही करेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटिंग संभल में हुई। संभल मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यहाँ शाम 5 बजे तक 62% मतदान हुआ, जबकि सबसे कम बदायूं में वोटिंग हुई। यहाँ प्रत्याशी आदित्य यादव चुनाव में हो रही धांधली के खिलाफ धरने पर बैठ गए। उत्तर प्रदेश में कुल वोटिंग 5 बजे तक 55% हुई। यूपी में 10 सीटों पर हुई वोटिंग में पार्टियों से ज्यादा तो पुलिस लड़ती नजर आई। पुलिस की सारी भिड़ंत विपक्ष के प्रत्याशियों से होती रही। बदायूं में यहां तक आरोप लग गए कि पुलिस ने विपक्ष के प्रत्याशियों की पर्चियों में पानी डाल दिया। मैनपुरी, बदायूं और संभल, ये वो 3 सीटें थी जहां सबसे ज्यादा शिकायतें आई। मैनपुरी में अलग अलग बूथों पर बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें विपक्ष की तरफ से की गई। कई सपा के बूथ एजेंटों को भगाने की भी खबरें आई। दोस्तों, फिरोजाबाद में करीब 42 फर्जी वोटर्स पकड़े गए। संभल में सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं। यहाँ मुस्लिम महिलाओं के पास आधार कार्ड होने के बावजूद उन्हें वोट डालने से रोका गया। ये आधार कार्ड नकली बता रहे हैं। हम सुबह से आए हैं, अभी आए हैं घर का काम निपटा के, तो हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहे। जब वोट हमें डालने इतने हो सका हमें नकली हुए, ये वोट नकली आ गए हैं। अपना काम छोड़ के आ रहे हैं। सारे प्रूफ हमारे पास 50 और दिन उन्हें वापस कर दी दिखा के। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं नकली है, नकली बता रहा है। आधार कार्ड दिखाना। लो, ये कह रहे हैं नकली है। हमारा राशन कार्ड भी आएगा। आधार कार्ड खत्म कर दिया, पहचान 50 कर रहे हैं। इन्होंने 50 वोट से वहां से भगा दी। संभल में ही सपा के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क और उनके पिता की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस दोनों को धकियाते हुए अपनी जीप तक लेकर के गई। संभल में ही वोटर्स के साथ मारपीट का आरोप भी लगाया गया। लोगों का कहना था कि पुलिस ने वोटर्स को बेरहमी से पीटा। करोड़ों मतदाता इनके खिलाफ हैं। ये कितनी बेईमानी पे उतर जाएं, लेकिन करोड़ों मतदाता इनको हटा करके ही दम लेगा। और जो सूचनाएं आ रही हैं, ये घबरा गए, बौखला गए हैं। और जो आदमी खिसियाता है, जो हारने लगता है, वही ये हरकत कहता है। बदायूं, हाथरस और अलीगढ़ के कई गांवों में लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार भी कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने पिछली बार बीजेपी को इस उम्मीद में वोट किया था कि बीजेपी उनसे सड़क, पानी के जो वादे किया है वो पूरा करेगी। लेकिन जब वादा पूरा नहीं हुआ तो इन लोगों ने फूल वाली पार्टी को वोट ना देने का फैसला किया, क्योंकि जिन सीटों पर लोगों ने वोट का बहिष्कार किया वो सीटें बीजेपी की जीती हुई सीटें थी। हालत ये थी कि जिले के डीएम तक वोटर्स को मनाने के लिए उनके गांव पहुंच गए। हर विधायक जो चुन के भेजते हैं वो कह देता है
और बाद में फिर ना लौट कर देखते हैं, नहीं आते हैं। और आज तो अब की बार तो हमारे यहाँ कोई प्रत्याशी कोई प्रतिनिधि हमारे यहाँ कोई भी वोट मांगने तक नहीं आया। इसमें अब हम अपने गांव में हमारा कोई नेता तो है नहीं, हम लोग अपना यही चुनाव बहिष्कार करके और जिला और मंत्री और सरकार तक अपनी बात रखना चाहते हैं कि हम चुनाव बहिष्कार करेंगे, हम चुनाव में वोट। कल के रिकॉर्ड कर लो हैं। अगर आप मैं वापस नहीं आई, मैं तो नौकरी हूँ ना, मैं थोड़ी भाग जाऊंगी कहीं पे, मुझे वोट तो मिलते नहीं, मैं तो नौकरी जो मुझे करनी है कहीं भी रहूंगी, यही हूँ। आप आके दिखा दीजिएगा, इतनी शर्म तो होगी मुझे कि आप नहीं बोला था, मुंह पे आप मुझे बोल दो, कहाँ जाऊंगी मैं। दोस्तों, 2 चरणों ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि अमित शाह को भागकर 2 दिन लखनऊ में रहना पड़ा। उत्तर प्रदेश के बड़े ठाकुर नेताओं से बंद कमरे में मीटिंग करनी पड़ी, बाहुबली को बीजेपी में शामिल कराना पड़ा। और तीसरे चरण में जिस तरह से संभल, मैनपुरी, बदायूं में वोटिंग पर असर डालने की कोशिशें हुई, ये बता रहा है कि 3 चरणों में ही बीजेपी की हालत ऐसी है कि वो 400 सीटों तक सपने में भी पहुंच नहीं सकती है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप कभी अपने कामों में व्यस्त हो और अपने प्रज्ञा के पन्ना का एनालिसिस आप ना देख पाएं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका जो प्यार है वो हम तक नहीं पहुंच पाएगा और हमारी मेहनत आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो हमारी मेहनत को आगे बढ़ाइए, सत्य की आवाज को और बढ़ाइए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।